हेलो एंड वेलकम टू द फ्रेश वीडियो। तो आज एक वीडियो हम लेके आए कि स्टेशन मास्टर के ऊपर कि उनका जॉब प्रोफाइल कैसा होता है, सैलरी कैसा होता है, प्रमोशन कैसा होता है, वो मतलब पूरा डिटेल्स उसके बारे में वीडियो हम लेके आ रहे हैं। और हम इससे पहले भी वीडियो बना चुके हैं इसके ऊपर, लेकिन हमको लगा कि अभी बहुत पुराना वीडियो हो गया तो इस पर एक नया वीडियो लाया जाए। तो आज हम इसके बारे में पूरा डिटेल से आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले कि बता दें कि पहले जो है ASM मतलब असिस्टेंट स्टेशन मास्टर बोला जाता था, लेकिन अब उसको अपडेट करके SM मतलब स्टेशन मास्टर कर दिया गया। पहले लेवल मतलब 2800 ग्रेड पे होता था, अभी 4200 ग्रेड पे, मतलब लेवल पहले लेवल 5 होता था, लेवल 6 होता है। तो ये अपडेट है जो कि बहुत पहले ही कर दिया गया था, ये आप लोग को जानकारी के लिए बता दिया है। और स्टेशन मास्टर का मेनली जो काम होता है वो स्मूथली ट्रेन को चलाना और मतलब टाइम से चलाना, मतलब पंक्चुअलिटी से चलाना। उसके बाद अगर उनका जॉब प्रोफाइल का बात करें, सबसे पहले जो पैनल जो देखते होंगे आप, पैनल को ऑपरेट करना और जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग जो होता है सिस्टम, उसको इंश्योर करना कि सही सब कुछ चल रहा है, सिग्नल सही तरीक़ा से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब कुछ मतलब इंश्योर करना, और कि ट्रेन को मतलब सेफली और टाइमली रनिंग कराना। और क्रू मतलब कि ड्राइवर और गार्ड के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेशन के साथ रखना ताकि ट्रेन का मूवमेंट बहुत ही स्मूथली हो। और इमरजेंसी सिचुएशन का हैंडल करना, जैसे कि मान लीजिए कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, मान लीजिए कि कुछ भी मतलब कहीं पानी ख़त्म हो गया या फिर कुछ भी तरह का दिक्कत हुआ, तो उसको हैंडलिंग करना भी काम स्टेशन मास्टर का ही है। उसके बाद स्टेशन मास्टर जो है वो पूरा रिकॉर्ड रखते हैं कि कौन सा ट्रेन कितना बजे आया, कितना बजे गया। एक TSR होता है, ट्रेन सिग्नल रजिस्टर, उसके ऊपर पूरा भरते हैं कि भाई ये ट्रेन इतना बजे आया, इतना बजे लाइन क्लियर मिला और इतना बजे ट्रेन यहाँ से गया। और कोई अगर इंसिडेंट होता है तो उसके बारे में भी लिखना होता है कि इतना मतलब ये हुआ। तो बहुत सारा काम होता है। और देखा जाए तो उनका मेनली जो है जॉब होता है वो होता है स्टेशन में पैनल को ऑपरेट करना। स्टेशन को बोलिए तो मतलब ट्रेन का आवागमन जितना भी है सब उन्हीं लोग के हाथ में है। उसके बाद बात किया जाए कि उनका ड्यूटी का जो होता है शिफ्टिंग ड्यूटी होता है। मतलब ट्रेन स्टेशन मास्टर जो है 24 घंटा आपको स्टेशन पे मिलेंगे, क्योंकि उनका मतलब ट्रेन तो 24 घंटा चलते रहता है, तो इसीलिए तो उनका शिफ्टिंग ड्यूटी होता है 8 घंटा का और 6 घंटा, कहीं पे 8 घंटा का होता है, कहीं पे 6 घंटा का होता है। और एक स्टेशन पे मिनिमम एक टाइम में मतलब एक शिफ्ट में एक स्टेशन मास्टर से लेके 4 स्टेशन मास्टर तक भी होते हैं। छोटे स्टेशन पे एक स्टेशन मास्टर और कोई स्टेशन पे 2, किसी में 3, किसी में 4। तो स्टेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा स्टेशन है, तो इसी हिसाब से ड्यूटी होता है। और स्टेशन कहीं भी हो सकता है, मतलब आपका दूर दराज एरिया में भी पोस्टिंग हो सकता है और अच्छे शहर में भी पोस्टिंग हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका मतलब जो जोन है या फिर आपका मतलब डिवीज़न है वो किस तरह का है। सिलेक्शन का बात करें तो सिलेक्शन जो होता है इसमें वो होता है 2 तरह से होता है। सबसे पहले होगा डायरेक्ट होता है RRB NTPC के द्वारा, और एक मान लीजिए आप ग्रुप D में आ जाते हैं और फिर एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के द्वारा भी आप स्टेशन मास्टर बन सकते हैं। उसके बाद जैसे एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद होगा साइको होगा। साइको के बाद होगा आपका मतलब वेरिफिकेशन वगैरह जो है सब कुछ, मेडिकल सब कुछ होगा। उसके बाद होगा आपका सिलेक्शन होने के बाद होगा आपका क्या होगा, ट्रेनिंग होगा। 90 दिन का ट्रेनिंग होगा, 90 वर्किंग डेज़ का ट्रेनिंग होगा। और ट्रेनिंग में सब कुछ बताया जाएगा आपको कि किस तरह से काम किया जाता है, स्टेशन मास्टर का काम किस तरह के तरीक़ा से होता है। उसके बाद आपका पोस्टिंग हो जाएगा, उसके बाद आपका ड्यूटी चालू हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं सैलरी कितना होता है। सैलरी जो होता है, सबसे पहले बात करें कि आप अगर मान लीजिए कि ट्रेनिंग पीरियड में, तो ट्रेनिंग पीरियड में आपका सैलरी जो होगा वो मिलेगा बेसिक और DA, ठीक है। बेसिक होगा आपका, बेसिक स्टार्ट होता है स्टेशन मास्टर का 35,400, और DA जो 50% अभी चल रहा है तो मान के चलिए 17,700। तो टोटल 53 से 54,000 रुपया के बीच में आपका मतलब रहने वाला है सैलरी ट्रेनिंग के दौरान। उसके बाद ट्रेनिंग जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, नए स्टेशन पे आप मान लीजिए पोस्टिंग हो जाता है, तो वहाँ पे आप जैसे ही चार्ज लेते हैं तो आपका क्या क्या अलाउंस मतलब बनता है उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो क्या सैलरी डिटेल रहने वाला है उसके ऊपर पूरा फुली हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका जो देखा जाए तो बेसिक होता है 35,400, उसके ऊपर DA मिलेगा 50% मतलब 17,700। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपका कहीं कहीं ज़्यादा होता है, तो शहर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो मिनिमम आपको 2700 रुपया मिलेगा, ठीक है, अभी के हिसाब से 2700।
और नाइट ड्यूटी अलाउंस के बाद का बात करें तो 2500 से 3000 मंथली आपका बन जाता है। तो मान के चलिए एवरेज में हम 2500 लेके चलते हैं। उसके बाद एच आर ए जो कि 9% है, 9%, 9, 18 और 27 है। तो मान लेते हैं सबसे मिनिमम हम मान के चले कि कितना हो सकता है। तो सबसे मिनिमम 9% मतलब 3200 रुपया, और 31 से 3200 रुपया हम पकड़े हैं। तो ग्रॉस सैलरी का बात करें तो 61,500, और उसमें डिडक्शन क्या क्या होगा। तो डिडक्शन होगा आपका बेसिक और डीए का 10% एनपीएस में कट जाता है, तो करीब 5310 रुपया। इंश्योरेंस एक कटता है, रेलवे इंश्योरेंस एक देती है, उसके ऊपर आपको 30 रुपया कटेगा। और अगर कहीं पर टैक्स वैक्स होता है तो उसके ऊपर वो मतलब आपको 150 रुपया कटता है। तो मान के चलिए कि आपका 55,000 रुपया मिनिमम आपका सैलरी, इनिशियल सैलरी रहने वाला 55,000, 55,000। उसके बाद बात करें 55 से 56,000 मान के चलिए आपका सैलरी रहेगा। और मान लीजिए कि आपका किसी ऐसे एरिया में हुआ, मान लीजिए कि अच्छा सिटी में हुआ, मतलब तीन कैटेगरी में सिटी को बांटा गया है, XYZ। मान लीजिए एक्स कैटेगरी में आपका होता है तो आपका सैलरी मिनिमम 9,000 रुपया बढ़ जाएगा। मतलब आपका इनिशियल नेट सैलरी आपका 65,000, 65,000 रहने वाला है। तो मतलब 65,000 रहने वाला है। और बात करिए अगर प्रमोशन का, तो प्रमोशन भी इसमें काफ़ी अच्छा है। और जैसे कि आप मान लीजिए कि आप ऐसे में ज्वाइन करेंगे, उसके बाद आपका जैसे कुछ दिन होगा, कुछ दिन क्या मान लीजिए कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा, और अगर पोस्ट खाली रहेगा तो ठीक है, नहीं तो मिनिमम 10 ईयर्स के बाद या फिर कोई मतलब वैकेंसी निकलता है तो उसके बाद भी आपका डायरेक्ट ईओम के लिए आप क्वालिफाई हो जाएगा, मतलब ऑपरेशंस मैनेजर्स। तो उसकी में आपका मतलब आराम से आप उसके एलिजिबल हो जाइएगा उसका फॉर्म भरने के लिए, या फिर आपका कंट्रोलर वगैरह का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आपका जो है 4200 ग्रेड पे होगा, उसके बाद 4600, उसके बाद आप ईओम के लिए क्वालिफाइड हो जाएंगे और एग्ज़ाम देके आप तुरंत भी बन सकते हैं। तो ये रहा पूरा डिटेल स्टेशन मास्टर के ऊपर। और बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और स्टेशन मास्टर का जॉब जो काफ़ी एक्साइटिंग जॉब है, और काफ़ी मतलब आसान जॉब भी नहीं बोल सकते, काफ़ी मतलब एक्साइटिंग जॉब है, काफ़ी अच्छा जॉब भी बोल सकते हैं, काफ़ी एक्साइटिंग जॉब है। और बहुत अच्छा, हम बहुत अच्छा एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।